नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। तो एसएससी जीडी 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूं। ठीक है, बहुत ही शानदार एनालिसिस होने वाला 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट, जो कि आपकी रीजनिंग के सारे टॉपिक को कवर करने वाले। जिन टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हो उनको अपन कवर करने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, निश्चिंत रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को जल्दी देख लीजिए। यदि चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ठीक है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सभी बादल कोहरे हैं। ठीक है, सभी बादल कैसे, जल्दी से बताइएगा। सभी बादल कोहरे हैं। ठीक, और सभी कोहरे कैसे हैं, सफ़ेद हैं। सभी जो कोहरे हैं वो कैसे हैं, सफ़ेद हैं। ठीक है, सभी कोहरे सफ़ेद हैं। तो अब निष्कर्ष पढ़िए एक बार, क्या दिया हुआ है। कुछ सफ़ेद बादल हैं, कुछ सफ़ेद बादल हैं। आपको जब पता होगा, यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, तो यानी ये सही हो जाएगा। और कुछ कोहरे बादल हैं, कोहरे से बादल फिर अंदर, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, यानी 100% सही हो जाएंगे ए और बी, पहला और दूसरा सही। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करना है। ठीक है, कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए। ठीक है, तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग आएगा। हरे रंग के सामने कौन सा रंग आएगा वो क्या करना, अपन को बताना है। तो सबसे पहले हरा रंग देखते हैं। तो हरा रंग एह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ नारंगी, यहाँ लाल है, यहाँ नारंगी, यहाँ लाल है। तो देखिए यहाँ पर अपन 2 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। आपको 2 कॉमन ट्रिक पता होनी चाहिए कि यदि 2 नंबर कॉमन है तो देख लीजिएगा, नारंगी, ठीक है, नारंगी, लाल और लाल, मतलब यहाँ 2 कॉमन, तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, तो हरा के अपोजिट क्या आ जाएगा, बताइएगा, बैगनी आ जाएगा। जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हरे के अपोजिट क्या आ जाएगा, बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो अब ये आपका सामने आ चुका है दर्पण प्रतिबिंब। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, मिरर इमेज, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक, अब आपको पता होगा दर्पण प्रतिबिंब में क्या पता होना चाहिए। देखिए ये अपन ने बनाया कि देखिए बॉटम, ठीक है, बॉटम चेंज नहीं होता है और टॉप भी चेंज नहीं होता है, लेकिन लेफ्ट हो जाता है राइट, और राइट जो होता है वो हो जाता है लेफ्ट। ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तो कुछ आपका इस प्रकार से बनने वाला है। तो इस प्रकार से बनेगा तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपने तुरंत हटा दिए बिल्कुल सेकंडों में। अब इनमें आपको चेक करना, तो मतलब ये देख लीजिए, ये कहाँ पर है, ये राइट है तो ये आ जाएगा लेफ्ट, मतलब यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो आपका आंसर डी बन जाएगा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला जा रहा है कि टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। तो देख लीजिएगा, यदि मान लीजिए विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो देखिए कुछ विद्यार्थी टेनिस प्रशंसक भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जो टेनिस प्रशंसक होंगे कुछ विद्यार्थी तो होंगे, और कुछ विद्यार्थी देखिए जो क्रिकेट खिलाड़ी रहेंगे, वो विद्यार्थी भी होंगे और कुछ टेनिस प्रशंसक भी होंगे, खिलाड़ी हैं, होंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है कि जो बी का भाई ए है। अब देखिए बी का यदि भाई कौन है, बताइए, ए है, ए भाई है, और सी की पुत्री बी है। ये जो पुत्री, ये पुत्री है किसकी है, सी की। ठीक है, और इतना हो गया। अब ए का पिता डी है। अब ए का जो पिता है वो डी है, तो सी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और ए क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का पिता डी, ए डी है, ये कौन है, डी है। ठीक है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित, किस से, डी से, और सी तो डी से कौन हो जाएगी, बताइए, पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ट्रेडिशनल शब्द, ठीक है, के शब्दों से मिलकर बनाया जा सकता है। कौन सा ट्रेडिशनल के शब्दों से मिलकर बनाया जा सकता है, उस शब्द का चयन करना है। ठीक है, बनाया
जा सकता है। जल्दी से बताइएगा कौन सा बनाया जा सकता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा इन शब्दों का प्रयोग करके। तो देखिए एन, यदि एन है तो मतलब एन को काट सकते हैं, ए है, फिर टी है, कहीं पर टी आपको दिख रहा है, आई है, आई भी है, ओ भी है, एन है। तो देखिए एक एन यहाँ पर है, सिंगल एन है तो एक एन का प्रयोग कर ले, लेकिन यहाँ पर एन एक बचा हुआ, इसलिए ए शब्द का प्रयोग करके, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता वो लिखना है, क्योंकि ये तो बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, करके नहीं बनाया जा सकता बताना था, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, यदि बनाया जा सकता तो आपका बी भी सही हो जाता, सी भी सही हो जाता और डी भी सही हो जाता। ये तीनों शब्दों को, जो ट्रेडिशनल शब्द है इसका प्रयोग करके ये तीनों शब्द बनाए जा सकते, लेकिन ये जो नेशनल जो है वह नहीं बना, क्योंकि उसमें डबल एन का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा, ताश पर आधारित क्वेश्चन है। ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। अब ताश का आपको पता होगा कि देखिए 4 व्यक्ति यदि ताश खेलते हैं, 4 व्यक्ति देखिए, तो आमने सामने व्यक्ति बैठते हैं और अंदर की ओर क्या होता है, सबका मुंह होता कि नहीं होता, चेहरा अंदर की ओर होता है, तो ए और बी साथ हैं और डी का मुंह उत्तर की ओर। यदि डी का मुंह उत्तर की ओर तो डी इधर बैठा होगा, तभी तो उत्तर की ओर मुंह होगा, और ए का मुंह कहाँ की ओर, पश्चिम, तो ए यहाँ बैठा होगा। जब ए यहाँ बैठा तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी कैसे साथ हैं, तो बी ए के सामने बैठा, बच गया कौन, वो सी, तो सी हो जाएगा डी का साथी। तो आपसे पूछा गया किसका मुंह दक्षिण की ओर, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर, सी का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। देखिए पूरब की ओर कितना चला, पूरब की ओर चला। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। पूरब की ओर कितना चला, 20 किलोमीटर, लीजिए 20 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा, कहाँ मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला। बाएं दाएं, बाएं थोड़ी, दाएं मुड़ा और 10 चला, दाएं मुड़ा और ये कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता और 9 किलोमीटर चलता है, इसका दाएं ये हो जाएगा और ये किधर चला, 9 मीटर चला, ठीक। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा और फिर से कितना चला बताइए, 5 मीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, अब इसका बाएं ये हो जाएगा और कितना चलेगा, ये 12 मीटर चल गया। अंततः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर और चलता है, ये यहाँ तक 5 है तो इससे थोड़ा आगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कितना चला, 6 मीटर चल गया। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, चेहरे के सामने, चेहरा इस साइड है, यानी इस साइड आपको पता होगा कि ये पूरब दिशा होती है, पश्चिम होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण होती है। तो आपके सामने इस प्रकार से, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 1999 की 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन आएगा। अब आपको पता होगा यदि वर्ष है, ठीक है, यदि वर्ष कैसे बताइए, ऑड हैं, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है, तो आपको पता होगा कि पहला दिन, ठीक है, और आखिरी दिन, पहला और आखिरी दिन कैसा होता है, जल्दी से बताइए, समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है। तो आपको पता है यदि 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी 1999 को यदि कौन सा दिन है बताइए, मंगलवार है, ठीक है, तो आपको यह पता हो जाएगा कि 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक है। कौन होगा बताइए, मंगलवार होगा। तो आपसे पूछा है कि 1 जनवरी 2000 को, तो एक दिन ऐड कर दें, तो मंगल में जैसे अपन एक दिन आगे बढ़ेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा यदि लीप ईयर है तो यदि 1 जनवरी को, मान लीजिए लीप ईयर को 1 जनवरी को यदि मंगलवार होता तो उसमें एक ऐड कर देते तो आपका 31 दिसंबर का दिन आ जाता बुधवार, ठीक है। यदि लीप ईयर, यदि नॉर्मल ईयर है तो आपको पता होगा सेम डे, पहला दिन और आखिरी दिन कैसा होता है, समान होता है, कैलेंडर में देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, क्या बताना है, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं इस सीरीज का आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या है, 1, फिर कितना है 8, फिर कितना है आपका 27, फिर कितना है 64 और 127 और 216।
तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एकदम से कॉमन दिख रहा होगा। यदि आप तैयारी करें तो आपको कॉमन दिख ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ए एक का घन होता है, ए क्या होता है 2 का घन होता है, ठीक है, और ए क्या होता है आपको 3 का घन होता है 27, ए होता है 4 का घन होता है, और ए होता है बताइए 6 का घन होता है। तो ए क्या होता है, किसी का घन नहीं होता। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्योंकि यदि अपन 5 का घन करते तो 5 का घन आपको पता है कितना होता है 125 होता है, इसमें 2 ज़्यादा कर दिए तो ये इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।